आप पढ़े हैं कि राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनको बताया गया था कि जब गंगा जी आएंगे और उनका स्पर्श मिलेगा आपके पूर्वजों की राख को तो आपके पूर्वज तर जाएंगे। इसीलिए राजा भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए तप किया। गंगा कहाँ है उन्होंने खोजा और खोजा कि गंगा विष्णु भगवान के नाखून से निकली है, नख से, ऐसा लिखा हुआ है। विष्णु भगवान के नख से निकली हैं, फिर ब्रह्मा के कमंडल में गई। अब ब्रह्मा के कमंडल में वो थी गंगा जी, तो उन्होंने गंगा जी का घनघोर तप किया राजा भगीरथ ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को छोड़ दूंगा जरूर, लेकिन गंगा के वेग से धरती बह जाएगी, इसलिए इनके वेग को कौन रोकेगा, पहले आप उसकी व्यवस्था कीजिए। तो परेशान हुए वो। विष्णु भगवान ने उन्हें रास्ता सुझाया कि शिव जी ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिव की तपस्या की। फिर शिव जी प्रसन्न हुए, ऐसा ही वर्णन मिलता है, लेकिन हम कथाएं पढ़ते हैं उसका मीनिंग समझ नहीं पाते, इसलिए कहानी रटे जा रहे हैं। कहानी इसलिए सुनाया हमारे शास्त्रों ने कि आपको कहानी तो याद हो जाती है, फिर उसका अर्थ समझ लीजिए। अर्थ समझ लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी को बोलिए कि वो गंगा को छोड़े, मैं गंगा को के वेग को रोकूंगा। ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया कमंडल से गंगा जी को, और इधर शिव जी पर्वत पर अपनी जटाओं को बिखेर करके खड़े हो गए। और गंगा जी वेग से आई और शिव जी के जटाओं में उलझ गई। फिर भगीरथ ने कहा, भगवान गंगा को छोड़ेंगे नहीं तो हमारे पुरखे तरेंगे कैसे? तो मुस्कुराए, उन्होंने एक लट खोल दिया, उसी से गंगा जी निकली और आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, और ये लेकर गंगा सागर तक गए। गंगा सागर में इनके पुरखे तर गए। इस तरह से गंगा का अवतरण हुआ है धरती पर। अब कहाँ है शिव जी वो जिनकी जटा में गंगा पूरी उलझ गई, और एक लट कहाँ से खोला है, यही आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। शिव जी वृक्ष रूप में है। शिव पार्वती के पति है। पार्वती कौन है? जो पर्वतों के उठने से जमीन निकली, वही माता पार्वती है। नहीं तो उनका नाम है शैलजा, माने पहाड़ से पैदा हुए। पहाड़ से कोई आदमी का बच्चा पैदा होता है? गिरिजा उनका नाम है, गिरी पहाड़ से पैदा हुए। पार्वती पर्वतों से पैदा हुए। तो पर्वतों से अब खोजिए कौन पैदा हुआ? जब समुद्र से हिमालय उठा तो हिमालय तो पानी उठा तो पानी चला गया सबसे नीचे, पानी नीचे चला गया। अब वहाँ से जो जमीन उठा है वो सारा जमीन हो गया। वो जमीन पहले कीचड़ था, धीरे धीरे पुष्ट हुआ और उसमें झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे अपने आप उगे। तो यही हुआ कि पार्वती पर्वत के कारण पैदा हुई और शिव जी को उन्होंने पति बनाया, अर्थात ये जमीन पर पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ उगे। यही है माता पार्वती के पति शिव जी, और इन्हीं के कारण हम हैं। कि पेड़ पौधे ना हो तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? पेड़ पौधे ना हो तो ऑक्सीजन कौन देगा? हम नहीं रख पाएंगे। इस तरह से शिव पार्वती हमारे माता पिता हैं, हम इनकी संतान हैं। तो वो जो छोड़े हैं, जो पानी बरसता है, आकाश से गंगा उतरती है, माने पानी जो बरसता है। अब कहाँ मिलता है? अब वो ब्रह्मा का कमंडल हो सकता है, सागर ही ब्रह्मा का कमंडल हो।
ब्रह्मा का कमंडल कहाँ है? तो सागर। तो सागर का पानी भाप बनकर बादल बनता है, उड़ता है, और वही बादल बरसता है और फिर वो नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में मिल जाता है। ये क्रम चल रहा है हजारों वर्षों से। अब वो जो पानी बरसता है, अब सोचिए कि गंगा कहाँ से निकलती है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। पहाड़ पर जो पानी बरसता है वो जंगलों में उनकी जड़ों में समा जाता है। तो उनके अंदर जब समा जाता है तब वो पानी वहाँ जमा हो जाता है। पहाड़ों के तलहटी में, पहाड़ों के अंदर जो जंगल है उसमें पानी जमा है। यही बोल रहे हैं शिव जी की जटाओं में गंगा है, वही गंगा है। अब जहाँ पर वो पहाड़ से रास्ता मिलता है नीचे, वहाँ से पानी वो ऊपर वाला निकलने लगता है। तो वही पहाड़ से नदियाँ निकली। पहाड़ में पानी कहाँ से आया? वर्षा का पानी। हजारों किलोमीटर जो हिमालयी क्षेत्र है उसी में वर्षा का पानी जमा होता है, और वो पानी धीरे धीरे साल भर पतले रास्ते से निकलता है, तो धीरे धीरे साल भर निकलते रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे स्वर्ग से गंगा कैसे आई, और कौन है शिव जी उनके जटाओं में उलझ गई। शिव जी यही वृक्ष हैं हिमालय पर जितने खड़े हैं। पहाड़ों पर जो पेड़ है वही तो पानी को रोक कर रखते हैं, और नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ से ही निकलती है। तो अब समझ गए होंगे। हमको ये सीखना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, कहानी रटते रहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे, और समझ में नहीं आएगा कि ये सब कैसे हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।